ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ब्रह्मा जी की आयु तथा युग आदि का कालमान भगवान बरा द्वारा पृथ्वी पृथ्वी का रसातल से उद्धार और ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए विविध स्वरूपों का वर्णन। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन ब्रह्मा जी सर्व के एवं साक्षात नारायण के स्वरूप है। वे उपसार से आरोप द्वारा ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। वास्तव में तो वे नित्य ही हैं। अपने निज मान से उनकी आयु 100 वर्ष की मानी गई है। वह ब्रह्मा जी की आयु पर कहलाती है। उसके आधे भाग भाग को प्रारब्ध कहते हैं। 15 निमेष की और एक काष्ठा होती है। 30 काष्ठाओं की एक कला और 30 कलाओं का एक मूर्त होता है। 30 मूर्तों के काल को मनुष्य का एक दिन रात माना गया है। 30 दिन रात का एक मास होता है। एक मास में 2 पक्ष होते हैं। स्वयं महीनों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। अयन होता है। अयन दो हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण उनका दिन है। देवताओं के 12,000 वर्षों के 4 युग होते हैं, जो क्रम सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के नाम से प्रसिद्ध है। अब इन युगों का वर्ष विभाग सुनो। पुरातत्व के ज्ञाता विद्वान पुरुष कहते हैं कि सतयुग आदि आदि का परिमाण क्रम 4, 3 और 2 और 1,000 दिव्य वर्ष है। प्रत्येक युग के आरंभ में उतने ही 100 वर्षों की संख्या कही जाती है और युग के अंत में संन्यास होता है। संन्यास का मान भी उतना ही है जितना संध्या का अनंत है। संध्या और संन्यास के बीच के बीच का जो समय है उसी को युग समझना चाहिए। वही सतयुग और त्रेता आदि आदि नाम से प्रसिद्ध है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये सब मिलकर सतयुग कहलाते हैं। ऐसे 1,000 सतयुगों युगों को ब्राह्मण का एक दिन कहा जाता है। राजन ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनके समय का परिमाण सुनो। सप्त ऋषि देवता इंद्र, मनु और मनु के पुत्र ये एक ही समय में उत्पन्न होते हैं। सप्त ऋषि देवता इंद्र, मनु और मनु के पुत्र ये एक ही समय में उत्पन्न होते हैं तथा अंत में साथ ही साथ इनका श्रृंगार भी होता है। 71 युग से कुछ अधिक अधिक काल का एक मनवंतर होता है। वो होता है 71 युग से कुछ से अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु और देवताओं को आदि आदि का समय है। इस प्रकार दिव्य वर्षागण के अनुसार 8,52,000 वर्षों का एक मनवंतर होता है। मानव वर्षों से गणना करने पर मनवंतर का कालमान पूरे 30,67,20,000 वर्ष होता है। इससे अधिक नहीं। इस काल को 16 गुना करने पर ब्रह्मा को एक दिन का मान होता है। उसके अंत में नैमितिक नाम वाला ब्रह्मा प्रलय होता है। उस समय भूलोक और स्वर्गलोक संपूर्ण त्रिलोकी दग्ध होने लगती है और मलों के निवास करने वाले पुरुष आँच से संतप्त होकर जनलोक में चले जाते हैं। दिन के बराबर ही अपनी रात बीत जाने पर ब्रह्मा जी पुण्य संसार की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार पक्ष, मास आदि के कर्मों से धीरे धीरे ब्रह्मा जी का एक वर्ष व्यतीत होता है तथा इसी क्रम से उनके 100 वर्ष भी पूरे हो जाते हैं। 100 वर्ष भी उनकी महात्मा 100 वर्ष ही उन महात्मा की पूरी आयु है। विष्णु जी ने कहा, माम मुने कल्प आदि में नारायण संज्ञक भगवान ब्रह्मा ने जिस प्रकार संपूर्ण भूतों की सृष्टि की उसका आप वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन सबकी उत्पत्ति के कारण और अनादि भगवान ब्रह्मा जी ने जिस जिस प्रकार प्रजावर्ग की सृष्टि की वह बताता हो। सुनो, जब पिछले कल्प का अंत हुआ उस समय रात्रि में सौ होकर उठने पर सब गुण के उदकेश से युक्त प्रभु ब्रह्मा जी ने देखा कि संपूर्ण लोग को सुना हो रहा है। तब उन्होंने ये जानकर कि पृथ्वी एकांत के जल में डूब गई है और इस समय पानी के भीतर ही स्थित है। उसको निकालने की इच्छा से कुछ देर तक विचार किया। फिर वे यज्ञ में बारह बारह का स्वरूप धारण करके जल के भीतर प्रविष्ट हुए। भगवान को पाताल लोक में आया देख से भक्ति से विनम्र पृथ्वी देवी भक्ति से विनम्र
हो गई और उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, भगवान आप सर्वभूत स्वरूप परमात्मा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप इस पाताल लोक से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में मैं आपसे ही उत्पन्न हुई थी। परमात्मा आपको नमस्कार है। आप सबके अंतर्यामी, आपको प्रणाम है। प्रधान कारण और अव्यक्त व्यक्त कार्य आपके ही स्वरूप है। काल भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। प्रभु जगत की सृष्टि आदि के समय आप ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करके संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और पालन और संहार करते हैं। यद्यपि आप इस सब से परे हैं, मुमुक्षु पुरुष आपकी आपकी आराधना करके मुक्त हो परम ब्रह्मा ब्रह्मा परमात्मा को परम ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं। भला आप वासुदेव की आराधना किए बिना कौन भला आप वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष पा सकता है। जो मन से ग्रंथ करने योग्य, नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा अनुभव करने योग्य तथा बुद्धि के द्वारा विषान्य है, वह सब आप ही का रूप है। नाथ आप ही मेरे उपादान है, आप ही आधार हैं। आपने ही मेरी सृष्टि की है तथा 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 मैं आप ही की शरण में हूँ। इसीलिए इस जगत के लोग मुझे मा, मागवी कहते हैं। पृथ्वी ने जब इस प्रकार स्तुति की, तब उन परम परम कांतिमान भगवान धन्य ने घर घर स्वर में गर्जना की। साम वेदी उनके उनके उस धरनी के रूप में प्रकट हुआ। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभा पा रहे थे तथा शरीर कमल के पत्ते के समान श्याम रंग का था। उन महाबरा रूपधारी भगवान ने पृथ्वी को अपने अपने डांडों पर उठा लिया और रसातल से वे ऊपर की ओर उठे। उस समय उनके मुख से निकली हुई सांस के आकाश से उछले हुए उस प्रलयकालीन जन लोक में रहने वाले सनंदन आदि मुनियों को भिगो कर निष्पाप किया। निष्पाप तो वे थे ही, उन्हें और भी पवित्र बना दिया। भगवान भगवान माँ बरा का उदर जल से भिगा हुआ था। जिस समय वे अपने वेद में शरीर को कपाते हुए पृथ्वी को लेकर उठने लगे, उस समय आकाश में स्थित ऋषिगण उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, जनेश्वरों के भी परमेश्वर केसर आप सबके प्रभु हैं। गदा शंख उत्तम खड़ग और शक्र धारण करने वाले हैं। सृष्टि पालन और संहार के कारण तथा ईश्वर भी आप ही हैं, जिसे परम पद कहते हैं। वह भी आपसे भीड़ नहीं। प्रभु आपका प्रभाव अतुल्य है। पृथ्वी और आकाश के बीच बीच जितना अंतर है, वह सब आपके ही शरीर से व्याप्त है। इतना ही नहीं, ये संपूर्ण जगत भी आपसे आपसे व्याप्त है। भगवान आप इस विश्व का हित साधन कीजिए। जगदीश्वर एकमात्र आप ही परमात्मा है। आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। आपकी ही महिमा है जिससे यह सरासर जगत व्याप्त हो रहा है। यह सारा जगत ज्ञान स्वरूप है, तो भी ज्ञानी मनुष्य इसे प्रटाट रूप देखते हैं, इसीलिए उन्हें संसार समुद्र में भटकना पड़ता है। परंतु परमेश्वर जो लोग विज्ञान वेता हैं, जिनका अंतःकरण शून्य है, वे समस्त संसार को ज्ञानमय ही देखते हैं, आपका स्वरूप ही समझते हैं। सर्वभूत स्वरूप परमात्मा आप प्रसन्न हुई। आपका स्वरूप स्वरूप अपरमेय है। प्रभु भगवान आप सबके उद्भव के लिए इस पृथ्वी का उद्धार एवं संपूर्ण जगत का कल्याण कीजिए। राजन संकारी मुनि जब इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उस समय पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा माँ बड़ा शीघ्र ही इस वसुंधरा को ऊपर ऊपर उठा लाए और उसे महासागर के जल पे स्थापित किया। उस जल राशि के ऊपर ये पृथ्वी एक बहुत बड़ी नौका की भांति स्थित हुई। तत्पश्चात भगवान ने पृथ्वी के कई विभाग करके 7 द्वीपों का निर्माण किया तथा भूलोक भूल भूलोक सर्वलोक और महलोक, इन चारों चारों लोकों की पूर्ववत कल्पना की। तदनंतर ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, प्रभु मैंने इस समय जिन जिन प्रधान असुरों को वरदान दिया है, उनको देवताओं की भलाई के लिए आप मार डाले। मैं जो सृष्टि रचूंगा उसका आप पालन करें। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु तथास्तु कहकर चले गए और ब्रह्मा जी ने देवता आदि प्राणियों की सृष्टि आरंभ की। मत्व की उत्पत्ति को ही ब्रह्मा की प्रथम समष्टि ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि समझना चाहिए। तन्मात्राओं का आविर्भाव दूसरी सृष्टि है, उसे भूत सड़क भी कहते हैं।
वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकारों से जो इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है वह तीसरी सृष्टि है। उसी का दूसरा नाम ऐन्द्रिय सर्ग है। इस प्रकार यह प्राकृतिक सर्ग है जो अबुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुआ है। चौथी सृष्टि का नाम है मुख्य सर्ग। सर्ग पर्वत और वृक्ष आदि स्थावर वस्तुओं को मुख्य कहते हैं। तिर्यक स्रोत रहकर रहकर जिनका वर्णन किया गया है वे पशु पक्षी कीट पतंग आदि ही पांचवी पांचवी सृष्टि के अंतर्गत है। उन्हें उन्हें तिर्यक योनि भी कहते हैं। तत्पश्चात उद्धव देवता देवताओं का सर्ग है। वही वही सत्य सृष्टि है और उसी को देव सर्ग भी कहते हैं। तदंतर तदंतर सातवीं सृष्टि अवार्ग श्रोताओं की है। वही वही मानव सर्ग कहलाता है। आत्मा अनुग्रह सर्ग है। वह सात्विक भी है और तामस भी। इन आठ सर्गों में से अंतिम पांच वैकट सर्ग माने गए हैं तथा आरंभ के तीन सर्ग प्राकट बताए गए हैं। नवा कौमर सर्ग है। वह प्राकट भी है वैकट भी है। इस प्रकार जगत की रचना में प्रकट हुए जगदीश्वर प्रजापति के या ये प्राकट और वैकट नामक 9 सर्ग आपको बतलाए गए हैं जो जगत के मूल कारण है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? हैं विष्णु जी ने कहा गुरुदेव आपने देवताओं देवताओं आदि की सृष्टि थोड़े में ही बताई है मुनिषद। अब मैं उसके आपके मुख से विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। पुलस्त्य जी ने कहा राजन संपूर्ण प्रजा अपने पूर्ववत शुभाशुभ कर्मों से प्रभावित रहती है। अतः पहले काल में सबका संहार हो जाने पर भी वह उन कर्मों के संस्कार से मुक्त नहीं हो पाते। जब जब ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य में प्रकट हुए उस समय उनसे देवताओं से लेकर लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न हुई। वे चारों ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से प्रकट होने के कारण मानसिक प्रजा कहलाए। तदनंतर प्रजापति ने देवता असुर पीतर और मनुष्य इन 4 प्रकार के प्राणियों की तथा जल की भी सृष्टि करने की इच्छा से अपने शरीर का उपयोग किया। उस समय सृष्टि की इच्छा वाले मुक्ता मुक्ता मुक्तमा प्रजापति की जंगा से पहले दुरात्मा असुरों की उत्पत्ति हुई। उनकी सृष्टि के पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी वयस आयु से इच्छा अनुसार वह पक्षियों को उत्पन्न किया। फिर अपनी भुजाओं से भेड़ों और मुख से बकरों की रचना की। इसी प्रकार अपने पेट से गायों और भैंसों को तथा पैरों से घोड़े हाथी गधे नीलगाय हरिण ऊंट खच्चर तथा दूसरे दूसरे पशुओं की सृष्टि की। ब्रह्मा जी की रोम वालियों से फल मूल तथा भांति भांति के अणु का प्रादुर्भाव हुआ। गायत्री संत ट्रग वे ट्रवर्त सोटम रतन तथा अग्निष्टोम यज्ञों को प्रजापति ने अपने पूर्ववर्ती मुख से प्रकट किया। यजुर्वेद तिष्टुप संत पंचदशोम भरत साम और उगतन की दक्षिण वाले मुख से रचना की। साम में जगति संत सप्तदश दशटोम वैरूप और अत्रि रात्र भाग की सृष्टि पश्चिम पश्चिम मुख से की तथा एक विशस्टोम अर्थवेद वेद आदि आफ्टर अनुपुट संड बैराज को उत्तरवर्ती मुख से उत्पन्न किया। छोटे बड़े जितने भी प्राणी हैं सब प्रजापति के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए। कल्प के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने देवताओं असुरों पितरों और मनुष्यों की सृष्टि करके फिर यक्ष पिशाच गंधर्व अप्सरा सिद्ध किन्नर राक्षस सिंह पक्षी मर्ग और सर्पों को उत्पन्न किया। नित्य और अनित्य जितना भी ये सरासर जगत है सबको आदि करता भगवान ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। उन उत्पन्न हुए प्राणियों में से जिन्होंने पूर्व कल्प में जैसे कर्म किए थे वे पुनः बारंबार जन्म लेकर वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार भगवान विधाता ने ही इंद्रियों के विषयों में भूतों और शरीरों में विभिन्नता एवं पृथक पृथक व्यवहार उत्पन्न किया है। उन्हीं उन्हीं ने कल्प के आरंभ में वेद के अनुसार देवता आदि प्राणियों के नाम रूप और कर्तव्य का विस्तार किया है। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों के भी वेदानुकूल नाम और उनके यथा योग्य कर्मों को भी ब्रह्मा जी ने ही
निश्चित किया है। जिस प्रकार भिन्न-भिन्न ऋतुओं के बारंबार आने पर उनके उनके विभिन्न प्रकार के चिन्ह पहले पहले की समान प्रकट होते हैं, उसी प्रकार सृष्टि के आरंभ में सारे पदार्थ पूर्व कल्प के अनुसार ही दृष्टि गोचर होते हैं। सृष्टि के लिए इच्छुक तथा सृष्टि की शक्ति से युक्त ब्रह्मा जी कल्प के आदि में बार-बार ऐसी सृष्टि किया करते हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।